Okay, good afternoon, class. Today we are going to discuss about the multiplication of matrices. Yesterday we have seen the addition of two matrices. Okay, just wait a while. Just wait. Okay, so मैंने आपको कल समझाया था. आप मुझे हेल्प करो. Suppose there are two matrix, matrix A, and I'm just taking 3 cross 3 matrix so that it gets easy for you. Class, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is matrix A. Again, you have to take another matrix to multiply two matrix. Okay. मैं just पहले mathematics part cover करता हूँ. Then we'll move to the technical part, coding part. आप मुझे बस ये हेल्प करो कि आपको मैथ्स की क्लास में आप बैठे हो तो मुझे मैथ्स कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. ये हो गया सेकेंड मैट्रिक्स एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज दिस, द आउटपुट मैट्रिक्स. सपोज आप लोगों ने रैंक पढ़ा है क्या? रैंक जानते हो कभी? रैंक मैट्रिक्स में रैंक सुना है? Yes, sir. है ना. तो रैंक जो होता है, आप लोग अभी मैं 3 क्रॉस 3 ले रहा हूँ. ठीक है. आपको एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था CSU2 में कि वो मल्टिक्स जो मैट्रिक्स जो थे या एडिशन जो थे वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे वहां पे. तो आपको रैंक अगर कोई, ठीक है, वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार बस पूछा है वो चीजें जो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ उसका इस लेक्चर के बाद. तो आपका मैट्रिक्स यहाँ पे, ये आपका मैट्रिक्स ए है क्लास, और दिस इज मैट्रिक्स बी. और आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको परफॉर्म करना है. देन यू हैव टू गेट नेक्स्ट मैट्रिक्स दैट इज सी. क्लास, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आपने सपोज यहाँ पे ले लिया 1 2, मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ सो दैट इजिली आप मल्टीप्लाई कर पाए. 6 5 7 8, this is 7 ना, and 0. Suppose this is 1 6 2 5 0 1 4 3 and 6. Suppose again. So this is my two matrices. The first matrix is A, second matrix is B. I have to multiply these two matrices and you have to find the matrix C multiplication. तो क्लास आप लोगों को ये पता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? पता ना सबको क्लास कैसे होता है बेटा? Either you can Yes, take, sir. हाँ, यहाँ से रो, यहाँ से आप इस यूज करो, दिस फर्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम. आई होप ये सबको पता है. और इसमें Yes, कैसे sir. होता है, ये कैसे होते जाता है पता है? ये पहले आपका ये 1 into 1 क्लियर है क्लास? कैसे होगा बताओ मुझे. ठीक है, क्या होगा क्लास? 1 into 1, उसके बाद क्या होगा? 1 into 1 Sir, plus प्लस साइन, उसके बाद 2 into 2, 2 into 2 प्लस 3 into 5. 3 into 5. जो भी आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे इस फर्स्ट की बात करें, इस नंबर ऑफ पहले रो की बात करें, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 1 into 1 कितना होगा? 1 प्लस 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4. एक सेकेंड, हाँ, 4. प्लस ये हो जाएगा आपका 15. इसका आंसर कितना आएगा क्लास? 15 प्लस 4 कितना? 20. तो जो 20 Sir, आपका, 20. हाँ, तो जो 20 आपका आंसर आएगा कहाँ पे स्टोर आएगा? दिस फर्स्ट लोकेशन पे. दिस इज 20. Sir, A00. C00 पे, है ना? ठीक है. Yes, sir, C00. मुझे बताओ नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे? नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? अब ये फिर से सेम आप रो यूज करोगे. अब कौन सा होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम के लिए? 1 into 6. तो ये हो जाएगा, मुझे आप लोग आंसर करो क्या आएगा. क्या होगा? 1 into 6 प्लस नेक्स्ट क्या होगा? 2 into 0 2 into 0 plus 3 into 1. प्लस 3 into 1. इसका आंसर कितना आएगा क्लास? 9. ये हो जाएगा 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 9. और 9 कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका? सेकेंड लोकेशन पे, दिस लोकेशन. एक लास्ट अपन एक और कर लेते हैं सो दैट ये पहला रो आपका कंप्लीट हो जाए. अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है क्लास? नेक्स्ट क्या करना है? अब थर्ड आप कॉलम के लिए जाओगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 into 4, है ना? क्या होगा बताओ? 1 into 4 प्लस प्लस 2 into 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 into 6. हाँ, मुझे बताओ कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस कितना आएगा? Sir, 28. 28. So 28 will come over here, this into this cell, 28.
सो दिस इज द होल स्टोरी। आपको क्या करना, आप चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे हो क्या? आप पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, साथ में एडिशन भी परफॉर्म करो, आप दो ऑपरेशन परफॉर्म करो। क्लास गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. We are performing two operations together over here. Like, first of all, we have to multiply these numbers, and after multiplication, we have to add those numbers. आपको उसके बाद जो भी वैल्यू आएंगे वो आपको स्टोर करनी पड़ेगी। सो फॉर दिस पर्पस, अभी हमने इससे पहले याद है हमने एडिशन वाला प्रोग्राम देखा था। आई हैव टू सिंपली ऐड टू नंबर्स, मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो वहां पे मैंने सिंपल एक लूप लगाया आई और जे का, और मैंने दोनों का एडिशन परफॉर्म कर लिया। But here the third angle is there. I have to multiply the numbers. After multiplication, I have to add those numbers. So I will add another loop k. Just because of this addition purpose, I am using another loop, that is k. मैं आपको इस एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। क्लास स्टार्ट। क्लास, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. स्टार्ट करें क्लास? प्लीज एक बार लास्ट टाइम कंफर्म करो। मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही अभी। अभी क्लियर है आवाज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके। सो आप मुझे हेल्प करो, ठीक है? आप मुझे पहला पार्ट, अब चलिए बताओ मुझे इसमें हम पहला सबसे पहले क्या करेंगे क्लास? द फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, जब मुझे मैट्रिक्स को दो मल्टीप्लाई करना है, पहला काम क्या करें? टेक मैट्रिक्स ए। सेकंड क्या होगा क्लास? B. टेक मैट्रिक्स बी। उसके बाद थर्ड क्या करें? मल्टीप्लाई ए एंड बी एंड पुट द वैल्यू इनटू सी। ठीक है, एक सेकंड। मल्टीप्लाई ए एंड बी, और उसका आंसर कहां पुट करना है आपको? मैट्रिक्स सी पे। उसके बाद क्या करें क्लास? क्या करें? हाँ, print the matrix C. Print the C matrix. Okay. So this is 4 step you have to follow while multiplying the two matrices. Okay. Just do one thing. क्या चीज है? Every individual have to take maximum copy. Just wait a minute. Individual have to 20 minimum. Just wait a minute. Just wait a minute. Okay, sorry. So these are the 4 main steps you have to follow while multiplying the two matrices. तो क्लास आप पहले मैट्रिक्स ए लेते हैं, देन मैट्रिक्स बी लेते हैं, फिर उसका हम दोनों को मल्टीप्लाई लास्ट में सी करें, जो हमने लास्ट में अभी तक करते हैं। ओके क्लास, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कोने डॉट ऐड हेडर फाइल यूज नहीं किया। क्लास हमने कल किया था क्या? यूज किया था क्या? No, sir. No, sir. अगर इमेजिन करो, अगर मैं फर्स्ट डे से आपको ये कोड ब्लॉक्स में आपको कोडिंग कराता, तो यू डोंट, मतलब आपको ये पता ही नहीं होता कि ये कोनियो होता क्या। यू डोंट नो कि अब कोनियो होता क्या। कोनियो नहीं होता, आपको ये इसका मतलब नहीं पता सीएलआर सीआर का। उसके पहले आपको ये गेट से इसका मतलब नहीं पता होता। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि शॉर्टकट नहीं यूज करना है। जब वंस यू गेट कंफर्टेबल इन कोडिंग, यू कैन यूज एनी एडिटर, सो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले टर्बो सीएस से स्टार्ट करो, उसके बाद आप कोई भी एडिटर यूज करो। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया। ओके क्लास, मुझे बताओ इसमें इनपुट क्या लगेगा? मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, मुझे इनपुट क्या लगेगा? So 2 matrix. ठीक है, मुझे 2 मैट्रिसेस चाहिए, और आउटपुट क्या होगा आपका? Multiplication of A and B. Multiplication. है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज माय सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। सो ये मैंने आई और जे कर लिया।
ठीक है, ए और बी इनपुट के लिए। मेक वेरिएबल मैट्रिक्स ले लो 3x3 का, ये हो गया बी। ओके, एक मैट्रिक्स और ले लो सी, जहाँ पे मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते देखते हैं, ये सिरा हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप चाहो तो मैट्रिक्स इनपुट ले लो, प्रिंट कर लो, प्रिंट एफ, सॉरी स्मॉल पी, प्रिंट एफ प्लीज हाउ मेनी एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे So एरे में 9. 9 elements. फॉर, अब पूरा क्लियरली लिखो, ठीक है, मैट्रिक्स ए स्लैश एन सो दैट इट कम्स टू नेक्स्ट लाइन। आगे क्या करें क्लास, स्कैन अप कर ले। स्कैन अप हम कहाँ करेंगे, लूप के अंदर कर लेते Loop के हैं, अंदर। बिकॉज आपको आई और जे दोनों के लिए चाहिए। तो स्कैन अप, याद है हमने 1D अरे के लिए सिंपल एक ही लूप लगाया था, क्योंकि वहां पे सिंपल एक ही लूप था, याद है क्लास, रिमेंबर, रिमेंबर। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, दो लूप हम करें, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? No, sir. ओके, आगे क्या करें बेटा No, बताओ, आगे ए ऑफ I. I J. आई जे, तो मीन्स आई हैव टेकन 9 एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स ए। अगेन यू कैन डू फॉर द सेम थिंग फॉर द मैट्रिक्स बी। आप यहाँ पे आप कॉपी नहीं करना, ठीक है, आप पूरा लिखना। प्लीज एंटर 9 एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स बी, मैंने यहाँ पे बी के लिए कर दिया। अगेन आई हैव टू सिंपल यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज मैट्रिक्स बी। ओके क्लास, आई हैव टेकन एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। व्हाट इज नेक्स्ट क्लास, व्हाट इज नेक्स्ट? Multiplying A and B. वेरी गुड। नेक्स्ट आपको करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ए एंड बी, ये आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फॉर मल्टीप्लिकेशन, एक सेकंड, आप मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक, पहले मुझे लिखने दो, देन आई विल एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है, ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट। ये हो गया आई जे, ठीक, आपको एक और लूप लगेगा फॉर के इक्वल्स टू 0, के लेस देन 3, सेम आपका लूप चलेगा के प्लस प्लस सी ऑफ आई जे, बिकॉज मुझे सी में ही वैल्यू चाहिए, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे प्लस सी ऑफ आई जे। ये मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ ये भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, एक सेकंड, हाँ, रो के लिए कॉलम के लिए हो गया। एक चीज और है इसमें, ओके, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे यहाँ पे जे, एक सेकंड, ये होगा, ठीक है, आई यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे के जे, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज लास्ट थिंग, व्हाट इज लास्ट थिंग क्लास, You प्रिंट करानी है ना? I So J. print matrix C. हाँ, प्रिंट मैट्रिक्स सी, एक सेकंड ना, आपको मैट्रिक्स प्रिंट कराना है, ऑब्वियसली 2D है तो आपको दो ही लूप लगेगा। यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये स्लैश कर लो, नया लाइन से आ जाए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, ये नीचे आएगा। और अब मुझे प्रिंट क्या करना है क्लास, मुझे प्रिंट क्या करना है बेटा, मुझे क्या प्रिंट करना है रहेगा, वैल्यू मेरा आंसर किस में है क्लास, C के प्लीज बताओ। C. हाँ, सी ऑफ क्या हो जाएगा, आई, I J. हाँ, सी ऑफ ये हो जाएगा आई जे। ये मुझे 3 प्रिंट कराने के बाद जैसे 3 एलिमेंट प्रिंट हुआ, मुझे यहाँ पे नया लाइन ले दो, याद आ रहा है, स्लैश एन क्यों यूज करूँ मैं, हाँ स्लैश एन क्यों Yes, यूज sir. करूँ। और यहाँ पे चाहते स्पेस ले लो, यहाँ पे 5 का स्पेस ले लो, सो दैट थोड़ा सा ठीक दिखे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, तुम इसको फाइल को सेव करो, ओके, कंपाइल कोड, ओके, क्या दिखा रहा है के में, अच्छा डिक्लेयर नहीं किया क्या मैंने, ओके, के declare नहीं किया सर। हाँ हाँ बेटा, बस ये हो गया, के डिक्लेयर हो गया, ये हो गया के कंपाइल इट, ओके, नो एरर। 9 एलिमेंट्स एंटर, मैं सिंपल ऐसे एंटर करता हूँ, ठीक है, 9 एलिमेंट्स,
अभी आप लोग चेक करना पड़ेगा कि 20 सही आ रहा है क्या आंसर। एक चेक करो क्लास, कोई एक चेक करो तो आंसर सही आ रहा है क्या। 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, 8 या 24 और 3 27। ठीक है, ठीक है क्लास। Yes, sir. करेक्ट है Yes, ना? sir. ओके ओके, करेक्ट है, गुड। तो अभी मैं आपको सिंपल, ये तो सबको पता है कि मैट्रिक्स ए में वैल्यू कैसे इनपुट करना है, ये सब मैंने समझाया था क्लास, ये पता है ना सबको, ये समझा दो। जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट मिनट। हेलो क्लास, ये सबको क्लियर है ये इनपुट, ये कैसे मैंने लिया, Yes, ये sir. समझाना पड़ेगा, Sir, समझाना clear पड़ेगा है. कि ओके। क्लास ये भी सबको क्लियर है, मैट्रिक्स बी के लिए सेम होगा। मैं आपको सिर्फ ये लॉजिक समझा रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन, ये क्या किया, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन, मैं ये लोग आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है क्लास कि बाकी सबको समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज रिस्पॉन्ड कि मैं फिर से समझाऊं ये सब चीजें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सर एक बार टोटल समझा देते ना। ये इनपुट वाला भी समझ नहीं आया? आया सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर समझा देते हैं। सर वो सी वाला बता दो सर, वो लिए ना मल्टीप्लिकेशन और ऐड वाला। ये वाला आपको, यस सर, ये ना, सी ऑफ आई जे प्लस किए जो बस। ये क्यों जीरो क्यों किया ऐसा? अच्छा ये मैं ये ऐड क्यों किया? यस सर, हाँ ये हाँ मैं, ऐड ओके वाला। सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके मैं बता रहा हूँ कैसे ऐड हो रहा, ठीक सर है चलो जीरो मैं दिए ये, तो देख नहीं पाते। हाँ मैं बताता हूँ एक बार कैसे हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर बाकी मैं आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एक सेकंड रुको। ये मैंने लॉजिक यहाँ पे लिख लिया, ठीक है क्लास। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने था ना, वो पहले से एक सिंपल ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स ये है, बी है, और आपको मुझे रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपका यहाँ पे सी है। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये आपका हो गया मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी, ओके, एंड दिस इज मैट्रिक्स सी, ओके। यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ पहले, मेरे पास यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव? हाँ Six. कितने वेरिएबल्स? 6। तो यहाँ पे सिर्फ 6 वेरिएबल है, तो सिर्फ 6 एलिमेंट एंटर कर सकता हूँ फिर मैं। अगर 6 वेरिएबल है मीन्स आई कैन एंटर ओनली 6 डेटा ओनली। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर क्लास, एवरीबॉडी? क्लास यहाँ पे ए पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने डेटा आ सकते हैं ए के अंदर? 9। 2 कैसे हो गए? 9 एलिमेंट्स। So 9 9 elements. 9 एरे ये हो गया कैसे? ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, 3 एलिमेंट, ए ऑफ 1 0 4th एलिमेंट, ऐसे करके 9 एलिमेंट्स इसके अंदर है। 9 यहाँ पर है, वो 9 यहाँ पर है, सर कितने हो गए? 30। 27 प्लस 3, 30 एलिमेंट, 30 आपके पास वेरिएबल आपने यूज किया। और हाउ मेनी बाइट्स? 30 इंटू 2, 60 कितने बाइट्स। बाइट्स? 60 bytes. 30 इंटू 2, हाउ मेनी बाइट्स? 60 बाइट्स। ये कई बार पूछा कितने, इसका साइज कितना होगा, तो अब ये ध्यान रखना 60 बाइट्स आप यूज करो यहाँ पर, ओके। बाद में बताऊंगा इसका डिसएडवांटेज होता है, तो डिसएडवांटेज का उसका सॉल्यूशन क्या है, बिट फील्ड आप पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है। देखते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई एम हैविंग 30 वेरिएबल्स ओवर हियर एंड ईच एलिमेंट इज साइज ऑफ 2 बाइट्स, सो 30 इंटू 2 60 बाइट्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे। अभी बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान दो बेटे, इसको आप सिंपल एज ए इंडिविजुअल ट्रीट भी कर सकते हो, जैसे ए ऑफ 0 0, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए ऑफ 0 0 कहलाएगी। ये तो सबको क्लियर है ना? ये आपका ये मैट्रिक्स ए है, दिस इज मैट्रिक्स बी, दिस इज मैट्रिक्स सी प्लस
उसके बाद ये मुझे बताओ आप लोग, ये कौन सा एलिमेंट है आपका, ये कौन सा एरे है आपका, ये 0 0, ये कौन सा होगा 0 1, ये कौन सा होगा आपका 0 2। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ आपको समझाऊंगा। ये आपका 0 0, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 0 2, ओके, एंड दिस इज अगेन 0 0 0 1 एंड 0 2 एंड 0 2। सपोज इमेजिन करो मैंने कोई नंबर कोई बोलो बेटा क्लास, इसे लिखा 1 2 और 3 ले लिया, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सपोज 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने सिंपल रैंडम का नंबर डाल दिया। अभी मुझे बताओ यहाँ पे इस लोकेशन पे आंसर क्या आना चाहिए क्लास, क्या आएगा 1 इंटू 9 कितना होगा 1 इंटू 9 9 प्लस 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 9 प्लस 8 17 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 6 कितना आएगा 25, सॉरी 23 प्लस सर 2 इंटू 8 कैसे हुआ? क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना होगा 1 इंटू 9 कितना होगा आपका 9 9 प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा आपका 8 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा आपका 6 23 हो जाएगा सर। 23 हो जाएगा। सर। हाँ 70, वही तो बोला 23 आएगा। 23 किस लोकेशन पे आएगा क्लास, यहाँ पे आएगा 23। तो मुझे ये Zero- चेक करना है कि zero- हाँ, तो ये मुझे 23 पे आना चाहिए, बस ये समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या आएगा क्लास 23 आनी चाहिए। कैसे आएगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैंने ये 27 वेरिएबल्स यहाँ लिख लिए। आपके पास एक आई जे और के है, ध्यान रखना। एक आपके पास वेरिएबल आपका आई, ये आपका वेरिएबल आपका जे एंड दिस वेरिएबल इज के। मैं आपको लिख लेता हूँ नाम यहाँ पे। ओके, दिस वेरिएबल इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे क्लास इमेजिन करो, यहाँ पे सबसे पहले लूप क्या होगा, आउटर लूप कौन कौन सा मेरे पास, सबसे आउटर लूप क्या, मोस्ट आउटर लूप कौन सा मेरा आई। सर आई। उसके बाद नेक्स्ट इनर लूप है आपका जे, और सबसे सबसे इनर लूप है आपका है के। तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले जो इनर लूप पहले कंप्लीट होंगे, उसके बाद आउटर लूप, उसके बाद मोस्ट आउटर लूप में जाएंगे। क्लास मैंने बताया था ना आपको क्लास। यस सर। यस सर। जब जब तक कि इनर लूप आपका फॉल्स नहीं होता तब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। आई इक्वल्स टू क्या हो क्लास, सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू और फॉल्स। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ अंदर आया, अंदर आया, फिर से देखो यहाँ पे क्या मिल गया उसे, j इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू। अंदर आ जाओ, फिर से ट्रू मिल गया। तो देखो यहाँ पे जे लूप के अंदर एक ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो सी ऑफ आई जे, इमेजिन करो, देखो मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या होगा क्लास, गार्बेज वैल्यू होगी, याद है मैंने बताया था आपको क्लास, क्लास। तो यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे याद है 0 क्यों किया, बिकॉज इफ आई डोंट इनिशियलाइज दिस वैल्यू भी 0, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको भी 0 कर दिया, सी ऑफ आई, सी ऑफ 0 0, बिकॉज देखो यहाँ पे आई जे कितना आपका 0 0 है, तो सी के 0 0 पे क्या स्टोर होगा 0। यहाँ तक कोई डाउट क्लास, यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। उसके बाद No, देखो sir. अभी आएगा, हाँ उसके बाद के इक्वल्स टू 0, फिर से के आपका हो गया 0। अभी ये ध्यान रखना कि आई जे के तीनों 0, ठीक है। के इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू। अब ये जैसे कंडीशन ट्रू होगा अंदर आएगा, और यहाँ पे ध्यान दो बेटा, जब भी whenever you see equal sign, whenever you see equal sign, you have to solve right hand side first। आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो साइन होगी लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने आपको क्लियरली पहले बताया था। तो ये क्या लिखा है, ए ऑफ, देखो आई जे के तीनों 0 0 है, तो ए ऑफ 0 0, व्हाट इज ए ऑफ 0 0 क्लास, व्हाट इज ए ऑफ 0 0, 1। यहाँ पे लिखा है इनटू, व्हाट इज बी ऑफ 0 0, बिकॉज के की वैल्यू 0 है, जे भी 0, 9, पी ऑफ 0 इज 9, तो ये आपका हो जाएगा आपका 9 प्लस सी ऑफ 0 0, व्हाट इज सी ऑफ 0 0, 0। सर 0। तो बेटा कितना हो गया वैल्यू, 1 इंटू 9 प्लस 0 कितना होगा 9, कितना होगा क्लास 9। और 9 कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी के 0 0 पे।
तो सी के 0 0 पे जो 0 था वहां पे क्या हो गया अभी 9। आ रहा है समझ? यस सर। आ रहा है समझ? उसके बाद देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा के प्लस प्लस, तो के की वैल्यू कितनी होगी क्लास? अभी 0 था, कितना हो गया? 1 1। नाउ के बिकम्स 1। 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आ जाओ। अब फिर से जो लूप आपका फिर से चलेगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना की वैल्यू 1 है, आई और जे आपका दोनों 0 है। अभी मुझे बताओ कैसे हो रहा है। अभी बताओ। तो ए ऑफ क्या हो जाएगा बताओ? ए ऑफ 0 1 ए ऑफ 0 1, तो ए ऑफ 0 1 कितना? 2 इंटू बी ऑफ 1 0 4 1 0, बी ऑफ 1 0 क्या है आपका? 4। 1 0 आपका ये आएगा ना, बी ऑफ 1 0, याद है क्लास? ये आपका 1 0 है। हाँ, यस सर। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा सी ऑफ, देखो आई जी आपका 0 है, तो सी ऑफ क्या हो गया? सी ऑफ 0 0, तो सी ऑफ 0 0 कितना है आपका? 9 सी ऑफ 0 0 कितना है? 9। 9 हुआ, सी ऑफ 0 0 आपका 9 हुआ, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 प्लस 9 कितना होगा? 17 कितना होगा क्लास? 17। तो इसकी वैल्यू हो गई अभी आपको यहाँ पे 17, बिकॉज आई के 0 0 पे जा रहा है वैल्यू, तो हो जाएगा आपके 17। उसके बाद फिर से के प्लस प्लस, नाउ के बिकम्स 2। 2 के की वैल्यू हो जाएगा आपका 2। 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, प्लस यस सर। अंदर जाओ। फिर से यहाँ पे चलेगा एक लूप, ये हो जाएगा आपका एक सेकंड। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, के की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, आई और जे दोनों 0 है। तो ये लिखा है ए ऑफ प्लस ए ऑफ 0 02, तो ए ऑफ 02 कौन सा आपका? 7, सॉरी हाँ 3 है, ये है 3 ना। ए ऑफ 03 आपका है 3 प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन बी ऑफ क्या हो जाएगा क्लास? बी ऑफ 2 0 2 0 तो 20 कौन सा आपका? ये लोकेशन है बी ऑफ 20, दैट इज 2। तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस सी ऑफ 00 कितना है? 17 17। तो हो जाएगा 6 प्लस 17 कितना हो गया? 23 23। तो यहाँ पे लोकेशन में आ जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा 23। फिर k प्लस प्लस, अगेन k बिकम्स प्लस, प्लीज रिस्पॉन्ड 3 3 कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स। अब हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ? अब कहाँ जाएगा? प्लस प्लस j प्लस प्लस है ना, तो j की वैल्यू कितना है आपका? j कितना है आपका? j आपका 0 था, कितना हो गया आपका? 1। 1 फिर हो जाएगा 1 3 कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। फिर से अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, j आपका 0 हो चुका है, j आपका 1 है, तो c के 0 1 पे क्या वैल्यू मुझे पुट करना है? 0। तो 0 1 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अगेन k आपका हो जाएगा फिर से 0 जो 3 था। आ रहा है समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से लूप चलेगा, अब यहाँ पे ऐड होती आएगी वैल्यू। तो मुझे जो 23 चाहिए था वो 23 है, देखो आ गया, सही आंसर आया था पहले। क्लास समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर यस सर। ये मैंने देखो यहाँ पे मैंने 0 क्यों ऐड किया, अब समझ आ रहा है बेटा? क्यों मुझे बार बार उसी में वैल्यू ऐड करनी, इसलिए यहाँ पे देखो सी आई जे मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने 0 क्यों ले लिया? बिकॉज गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, किसी को डाउट Yes, है sir. बच्चे लोग? बेटा किसी को डाउट है? किसको डाउट है? मैं डांटूंगा नहीं, पूरा सिली डाउट हो तो भी पूछो, डाउट कभी सिली नहीं होता। और किसी डाउट है इसमें? इनपुट क्लियर है? कैसे आ रहा है कि बता दूं? सर क्लियर सर। ओके गुड। सो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस हुआ। मैंने कल आपको एक दो असाइनमेंट दिया था यार, है ना? आप लोग शायद बनाए होंगे, बाकी बच्चों से नहीं बना। ये हटा दे क्लास। यस ओके, सो आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन दिया था कि कोई मुझे रिपीट करो कि व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा था, ये आपका था, मैंने 3x3 दिया था ना क्लास? यस सर। यस सर। ओके यस ओके, ये बताओ मुझे। हाँ, यहाँ पे क्या था बेटा? पहला आंसर बताओ, क्वेश्चन बताओ क्या था? 1 सर लोअर ट्रायंगल में 1 था, बाकी ऊपर में 0 0 था। ये आपका 1 था यस सर। यस सर। और यहाँ पे 0 0। नहीं सर, वहाँ 1 था।
यहाँ पे 1 था, बाकी 0 0। ये आपका 0 0। ओके, ठीक है, लॉजिक यहीं से डेवलप करो यार। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताओ, ये आपका लोकेशन आपका है, ये आपका है 0 0, ये आपका लोकेशन आपका क्या है क्लास 1 1, ये आपका क्या है 1 2। जब ऐसा टाइप का आपको जब सिचुएशन रहे तो आप देखो, ये सबसे ये ध्यान दो कि कहाँ पर कम वैल्यू है। जैसे आप देखो 0 0 कम है, 0 कम है, 1 ज्यादा है, आप किसको टारगेट करो, 0 को टारगेट करो। क्लास हिंट समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। हिंट ये बता रहा हूँ आपको, जब भी आप जैसे कुछ नंबर्स आपको पहले से बताना कि आपको ये प्रिंट करानी है, ये फॉर्मेट आपको प्रिंट करानी है, तो आप उसको वैल्यू को टारगेट जहाँ पे आपको वैल्यू कम है। जैसे कि आप 0 है, बिकॉज 1 आपका ज्यादा है, 1 आप कितनी बार है 6 टाइम्स है, और आपका 0 है 3 टाइम्स है, तो आप इसको टारगेट करो। इस सेल की वैल्यू क्या है क्लास, जैसे 0 1, इस सेल की वैल्यू क्या है क्लास 0 2 0 2, और इस सेल की वैल्यू क्या है 1 2 0 1 2, क्या हो जाएगा 1 1 2। 2। आप कुछ, हाँ अभी कुछ आप कुछ वो नहीं देख रहे हो क्या, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, कुछ लॉजिक नहीं क्लियर हुआ क्या? जहां जहां पे देखो, यहाँ पे ये आपका 1 1 है, जहाँ पे आई जे की वैल्यू 1 1 है, या फिर जहाँ पे आई की वैल्यू छोटी है, देखो यहाँ पे ये जो 3 जगह जहाँ पे 0 आया, वहां पे आई की वैल्यू छोटी है, यस सर। किससे, जे से। तो जहाँ पे आई की वैल्यू छोटी है जे से, वहां पे 0 पुट कर दो, एल्स 1। आ रहा है समझ? देखो Yes, जहां पे वैल्यू, देखो यहाँ पे जो 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आई जो है बड़ा है या बराबर है किसके बेटा, जे के, वहां पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। और जहां पे आई की वैल्यू छोटी है किससे, जे से, वहां पे क्या आना चाहिए 0 0। 0 कोई भी एक लॉजिक यूज कर लो आप, इधर ये लॉजिक यूज कर लो या फिर ये लॉजिक यूज कर लो। ठीक है, अभी जब आप कोई बड़ी बड़ी कोडिंग करोगे ना, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे, वहां पे टाइम मैटर करता है, टाइम और स्पेस। तो आप अभी से हैबिट डालो जहां पे आपको कम कंप्यूटेशन लगे, जहां पे मुझे लूप को कम चलानी पड़े, जहाँ पे कम काम करना पड़े सीपीयू को, मुझे वो काम करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट क्लास? यस सर। है ना? तो बेटा एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जहां पे कम, देखो मैंने यहाँ पे बताया, अभी हिंट किया कि जहां पे कम कंप्यूटेशन, तो आप ये यूज करो, बिकॉज मुझे सीपीयू को कम काम करना है, तो आप ये लॉजिक यूज करो। ये भी लॉजिक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। Yes, sir. यस सर। यस सर, गुड। तो एक तो अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें इनपुट क्या चाहिए, अननोन क्या Sir, है, no input. नो इनपुट, बिकॉज मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, मुझे आउटपुट तो डिजायर्ड लिख देता हूँ, डिजायर्ड मैट्रिक्स। अभी मिस मुझे आई जे कितना लगेगा, के नहीं लगेगा, एक ही मैट्रिक्स ले लो, सेमीकोलन, एक सेकंड, हाँ ये मैंने हटा लिया। अभी यहाँ पे मुझे लूप लगेगा फॉर, क्या करें क्लास, आई इक्वल्स टू 0, बताते जाओ, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। आपको पता है जब आप पाइथन में आप कोडिंग करो, वहां पे आई प्लस प्लस फॉर लूप में यूज नहीं करते, पता है क्या? वहां पे लिखो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 प्लस, यस यस, थोड़ा सब बेकार चीजें हैं, है ना? क्यों? आप लोग रिस्पॉन्ड अच्छे से करोगे तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पता है आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो यार, कि बहुत सारी चीजें समझाना, है ना? नहीं सर। नहीं करते, करते नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो आप लोग? बोलो, अभी भी नहीं बोल रहे। चलो चलो छोड़ो, अभी मुझे क्या लॉजिक लगा बताओ, हाँ बेटा बताओ क्या लॉजिक लगा बताओ। सिंपल, आई लेस देन, जहाँ पे आई की वैल्यू छोटी है जे से, वहां पे मुझे क्या क्या पुट करना है, इफ आई लेस देन जे, मुझे क्या पुट करना है, ए ऑफ, उस लोकेशन पे मुझे क्या पुट करना है, 0। 0. क्या पुट करो, क्या पुट, आई जे इक्वल्स टू 1 1। अब आप सिंपल प्रिंट करा लो, डिजायर्ड मैट्रिक्स इज, आप लिख लो डिजायर्ड, जो डिजायर्ड डिजायर्ड मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स इसलिए मैट्रिक्स बोलेंगे, एक साथ होता है मैट्राइसेस बोलते हैं, है ना? मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ आजकल। ठीक है, डिजायर्ड मैट्रिक्स इज, यहाँ पे क्या करें क्लास, प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल क्या होगा, क्या होगा आउटपुट, ए ये आएगा। हाँ सेव कर लो फाइल को,
file is saved now. Okay, build your code, no error. Clear है? आउटपुट आया? आउटपुट आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बहुत इजी है यार, कुछ था नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं था यार इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने क्या दिया था? क्या था नेक्स्ट क्या क्लास? आप लोग अब मुझे आप लोग बताना, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को इसका आंसर, आप लोग मुझे हेल्प करना। ओके ओके, ये हो गया। ओके, ये हो गया। ओके, अभी मुझे बताओ क्या करें? क्या था बेटा प्रोग्राम, क्या था, क्या लिखना था मुझे? सर 0 के प्लेस पर 1 था और 1 के प्लेस पर 0 था। अच्छा, तो बन जाएगा तो फिर क्यों बन जाएगा ना अब तो? यस सर, बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, हाँ अब बन Yes. जाएगा यार। आप इसको ट्राई करो, नहीं बना होगा ट्राई करो, ठीक है? आप ये लॉजिक आईजे को बस चेस करो, बाकी आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है क्लास? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो ये sir. दो प्रोग्राम मैंने कहा है, मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन के, ये दो प्रोग्राम मैंने कहा, यूनिट मैट्रिक्स के 4-5 प्रोग्राम कराए। प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है? अभी आप ध्यान रखो, नेक्स्ट क्लास ये विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। इफ यू नो द बेसिक ऑफ स्ट्रिंग, यू कैन मेक एनी प्रोग्राम, यू कैन डेवलप योर ओन कोड। आप बना सकते हो, खुद की कोडिंग कर सकते हो। कैसे होगा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो जब हम स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं है लैंग्वेज सी पे। आप एक काम, लेकिन कई बार आपको बाद में ऐड हुए हैं डेटा टाइप, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। तो अगर मुझे स्ट्रिंग यूज करना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? कैरेक्टर एरे यूज करोगे, बिकॉज मैंने बताया था स्ट्रिंग इज नथिंग बट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो आई एम टेकिंग कैरेक्टर्स, सो इट बिकम्स स्ट्रिंग। तो अभी जब हम अभी फिलहाल ये चीज ध्यान रखो, जब भी मैं स्ट्रिंग बोलूँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैरेक्टर एरे। क्या याद रखना पड़ेगा क्लास? क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? Character Character. array. हाँ, Character array. whenever I talk about string, you have to remember character array। और मैं अब याद है आपको दो टाइप्स में स्ट्रिंग बताया, दो टाइप से बताया था इनपुट कैसे, याद है? एक कैरेक्टर वाइज इनपुट कर दो, /0 याद है, नल कैरेक्टर प्लस नल कैरेक्टर। Yes. तो बाकी सभी जगह नल हो जाएगा 0, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सेकंड आपका स्ट्रिंग टाइप इनपुट लोगे, तो यहाँ पे बीआईटी आ गया, बाकी सभी जगह आ जाएगा नल हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो स्ट्रिंग के जब फंक्शन पढ़ेंगे तो 4-5 फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्ट्रिंग लेंथ ये पहले से गिवन फंक्शंस है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार स्ट्रिंग के फंक्शंस। ये क्वेश्चंस पूछते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है? बीन सॉरी एक सेकंड, टर्बो C++ सॉस बॉक्स में है डॉक्यूमेंटेशन, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ, इंक्लूडेड तो है यार। अच्छा, मैं क्या बता रहा था आप लोग को? क्या मैंने बताया आपको अभी कुछ पहले? स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, एक सेकंड। स्ट्रिंग फंक्शंस आप लोग को पास होगा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ध्यान दो एक चीज, यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं, मैं उसको लिखवा दूंगा। अच्छा, गेट से जो फंक्शन दिया गेट एस, ये इसको stdio के अंदर है, ठीक है? बताता हूँ क्या होगा। स्ट्रिंग डॉट एच कहीं पे दिख रहा है बेटा? हाँ, ये एडिट, ये फंक्शन है, कहाँ पे था क्लास? कैन यू सी दिस strcit क्लास? Yes, sir. Yes, sir. दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जैसे कि आपने लिखा बीआईटी एक लिया रायपुर, तो दोनों स्ट्रिंग को मैं ऐड तो कर ही सकता, लेकिन कॉन्केटिनेट करना, दोनों को जोड़ना, उसको बोलता है कॉन्केटिनेट। तो strcat इस फंक्शन, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से डिफाइंड है, विच इज यूज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स, अटैच करता है दो स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसका सिंटैक्स कैसा है? यहाँ पे डेस्टिनेशन जिसपे मुझे अटैच करना है, और यहाँ पे सोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो भी इसे यहाँ पे वर्ड नंबर 1 होगा, ये वर्ड नंबर 2 होगा, तो दोनों अटैच होंगे। जैसे इमेजिन करो मैंने लिखा अमित कॉमा ठाकुर, तो आउटपुट क्या दिखेगा? अमित ठाकुर, स्पेस नहीं रहेगा। फिर मैं स्पेस वाला भी समझाऊंगा बाद में, ठीक है? strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन, मतलब आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, बीआईटी है कि एनआईटी है, तो आपको बता देगा बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो कंपैरिजन के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। cpy, सपोज आपके पास एक एरे, उसमें कोई स्ट्रिंग है,
सेम स्ट्रिंग मुझे दूसरे में कॉपी करना है, तो आप ये यूज करोगे strcpy। एरर क्या है जो इंपॉर्टेंट, एनसीपी एन कंपैरिजन, नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे उसके बाद कंपैरिजन होगा, बताता हूँ आपको सब चीजें। एक चीज और आपको समझाना था, लोअर केस अपर केस, एसटीआर कहीं पे दिख रहा है, एसटीआर आर, हाँ ये रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स करना। जैसे आपने याद है, हम लोग याद है, मैं आपको पढ़ाया था क्लास कि पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम याद है, नंबर पैलिंड्रोम। Yes, sir. वहां पे क्या है बेटा, वहां पे मुझे नंबर को रिवर्स, क्योंकि अब नंबर है, अभी मुझे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप क्या करो, रिवर्स करो, और उसके बाद आप ओरिजिनल से कंपेयर कर सकते हो कि अगर दोनों सेम चीज यार, जैसा लिखा मैंने अन्ना लिखा, ANNA अन्ना, और मैं उसको रिवर्स करने पे भी अन्ना ही आएगा, आएगा ना क्लास। Yes, sir. तो अभी अगर मतलब वो जो वर्ड मैंने बताया वो आपको पैलिंड्रोम हो जाएगा, तो जो भी रिवर्स वाला कोड मुझे करना है STRRV, ठीक है। एक तो ये अपर केस, अगर इमेजिन करो सारी चीजें STRUPR, टू कन्वर्ट योर स्ट्रिंग इनटू अपर केस, आप ये मेथड यूज करोगे। एक होता है LWR, STRLWR, इसमें ये ऊपर ही होगा, कहीं पे दिख रहा है क्या, STRLWR, STRL, ये वाला स्ट्रिंग लोअर करना। तो कुछ सोचो, मैं कुछ कुछ आपको मेथड पूरे के पूरे पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट बट आपको क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि स्ट्रिंग रिवर्स करो यार, तो आप ये मेथड यूज करोगे और स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, ये लॉजिक नहीं है। आपको बिना लाइब्रेरी फाइल के भी आपको बोलेंगे कि बिना यूजिंग, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको यूज करना है। इसको मतलब लाइब्रेरी फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड लाइब्रेरी में, आपको ये यूज नहीं करना है, आपको उसके बावजूद आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो ये सब चीज वन बाय वन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लास थोड़ा बहुत समझ आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट क्लास से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। यस सर। यस सर। तो Yes, ये स्ट्रिंग, हाँ तो बेटा अब ये ध्यान रखो, जो भी मेथड आप देखो, जो भी फंक्शंस strlen, स्ट्रिंग लेंथ, मुझे स्ट्रिंग का लेंथ निकालना पड़ेगा। जैसे लिखा आपने अमित, अमित पास किया अपने मेथड में, तो मुझे इसका लेंथ निकालना, तो अमित का लेंथ कितना होगा, 4 होगा, आ रहा है ना, AMIT, लेंथ इज, दिस स्ट्रिंग इज 4। तो एक मेथड पहले से गिवन है, मेथड सॉरी मेथड नहीं, अभी इसको जब C प्लस पढ़ो तो मेथड बोलना, अभी आप इसको फंक्शन बोलना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, लेकिन अभी आप लोग क्या बोलोगे, फंक्शन नहीं बोलना, ठीक है, मेथड नहीं बोलना। तो ये फंक्शन जो गिवन है किसके अंदर बेटा, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इसके अंदर की। तो जब भी आप ये फंक्शन यूज करोगे, यू हैव टू यूज स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एक चीज और मुझे बताना था, stdio.h, एक सेकंड ना, इसमें देख लेता हूँ आपको। इसे बेटा रीड करना स्टार्ट करो, आपको क्लियर हो गया, बहुत सारे मेथड्स है ना। एक होता है गेट एस, कहीं गेट एस दिखे तो बताना मुझे, गेट एस, गेट एस, पुट एस, गेट एस दिखा क्या कहीं पे, नहीं दिखा क्या, एक सेकंड, ये पुट डब्ल्यू दिखा, गेट डब्ल्यू दिखा, हाँ एक हो गया यार, गेट कैरेक्टर भी है यहाँ पे, गेट सी भी है, एक गेट एस करके होगा, देख गेट एस इसमें क्यों लिखा है, एक सेकंड, हो सकता है इसमें कोड ब्लॉक्स में वहां पे डाले, आपको इस फंक्शन में डाल दिए होंगे। ओके, मेरे ख्याल से कोनियों में तो नहीं है कहीं। क्लास आपको लैंग्वेज की समझ तो आ रहा है ना, जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को यस सर। क्लास? यस सर। ओके, यहाँ पर है सी गेट, सी गेट एस है, नहीं है सी गेट एस है, मैं बताता हूँ कहाँ पर है, ठीक है, इसको शायद इसने चेंज किया लोकेशन इसका, मैं आपको समझा दूंगा। तो कल से हम लोग ये स्ट्रिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रिंग जितने भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान रखो कि इससे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के टाइम बनते हैं। ओके क्लास, वाइंड अप करें, बस वेट मिनट, मैं अभी अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे आप लोग, बोलो, बोलिए।
वाइंड अप करें? यस सर। यस सर। ओके Sir. ओके, क्लास लीव नहीं, अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।